हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और लास्ट क्लास में हमने एसआई के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रखा है अ सम ऑन मनी अमाउंट्स टू ₹5004 इन 3 years एंड ₹6174 इन 5.5 years एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा कि एक अमाउंट है वो 5,004 हो जाती है 3 साल में, और 5.5 साल में वो हो जाती है 6,174। रेट सेम है तो इंटरेस्ट बताना। अगर हम इसको देखें तो वो कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, तो कितना हो गया अमाउंट 5004 होगी। कितने साल में? 3 साल में। तो इसके बाद क्या होता है, वो 6174 हो जाती है। कितने? 3 साल तो यहाँ हो गए, यहाँ हुई वो पूरे 5.5 साल में। तो अब कितने साल लिए यहाँ? 2.5 साल में। 2.5 साल में हो जाती है। तो अगर हम देखें कि 5,004 से वो 6174 होगी तो कितना चेंज आया? तो अगर 4 में से 4 गया 0, 7, 1 और 1, 1170 का चेंज आया 2.5 साल में। अगर 2.5 साल में 1170 का चेंज आया तो 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में आएगा इतना। 2.5 को हम 5/2 लिख लेंगे। तो हमें निकालना कितना? हमें निकालना 3 साल का। तो 3 साल का कितना आया? इंटू 3 करेंगे। तो अगर हम यहाँ इंटू 2 कर दे और यहाँ भी इंटू 2 कर दे तो ये 10 बन जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगी। तो ये कितना बना? 12। 12 को 117 से करेंगे तो क्या आएगा? 12 सत्ते 84, 4 8, 12 एकम 12 और 8 20, 2 और 12 एकम 12 और 2 14,404। मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसका कितनी अमाउंट हुई होगी? 14,404 हुई होगी। तो अगर कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें इतना इंटरेस्ट जुड़ा होगा तो 504 बन गया। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 504 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 504 में से 4 गया तो कितना? 5,000। 4 में से 4 गया तो कितना? 5,000। फिर 5,000 में से 1,400 गया तो कितना? 3,600। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये अपना प्रिंसिपल हो गया। पर हमसे क्या पूछा है? हमसे रेट पूछा है। तो अगर कोई चीज़ 1,404 बढ़ रही है 3 साल में, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी? 3 साल में 1,404 हो रही है, 1 साल में अपॉन 3 कर देंगे। तो इसका अपॉन 3 करेंगे तो कितना आया? 3 चौक 12, फिर 3 6 18, 2 24 और 3 8 24। 468 का चेंज आया। 468 का चेंज 1 साल में कितने पे आया? 3,600 पे आया। यही अपना क्या है? रेट है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 गई, फिर 36 से कम 36 से 1 पे गया, और फिर कितना बचा? 10 108 और 36 दिया 108। तो ये क्या आ गया? 13%, जो कि अपना क्या आंसर है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है इफ अ सम ऑफ मनी बिकेम ₹4,000 इन 2 ईयर, 2 साल में तो 4,000 हो जाती है, और 5500 हो जाती है वो 4.5 साल में। 6 मंथ को हम क्या, आधा साल हो जाता तो 4.5 साल में। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट सेम है। तो देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछा है। तो अगर हम वैसे ही करें जैसे पीछे वाला किया था, अगर प्रिंसिपल है तो कितना हो गया? 4,000 हो गया। कितने साल में? 2 साल में। फिर वो क्या हुआ? वो हो गया 5,500। कितने में? 4.5 साल में। 2 साल यहाँ लग गए, 4.5 वहाँ, तो यहाँ कितने बचे? 2.5 साल। तो चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? चेंज 1,500 का आया। 1,500 का। अगर 2.5 साल में 1,500 का चेंज आया है तो 1 साल में कितना आया होगा? एक इंटू कितना है? इंटू 600 है। 25 6 का 150 होता है, तो इंटू 600 है। तो अगर 1 साल में 600 का आया है तो 2 साल में कितने का आया होगा? 2 साल में 1,200 का आया होगा। मतलब प्रिंसिपल 1,200 का इंटरेस्ट लेके 4,000 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? अगर 4,000 में से हम 1,200 घटा दे तो कितना बचा? 2,800 प्रिंसिपल रहा होगा। बट हमसे क्या पूछा है?
हमसे रेट पूछा है। कोई चीज़ अगर 2 साल में 1200 का इंटरेस्ट दे रही है तो 1 साल में कितने का देगी? 600 का। और 600 का इंटरेस्ट कितने में मिल रहा है? 2800 पे मिल रहा है। तो अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 गई, तो ये इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 बटे कितना आ गया? 14। और 1/14 की वैल्यू कितनी होती है? 1/14 की वैल्यू होती है 7 से ही 1/7%। तो अगर इंटू 3 करेंगे तो ये क्या होगा? 7 या 21 से ही 3/7%। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? बी हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि सुरेश बोरोड ₹900 at 6% per annum and ₹1200 at 7% per annum for the same duration। सेम टाइम के लिए लिया उसने। ही हैड टू पे ₹552 इन ऑल एज इंटरेस्ट। उसको टोटल 552 रुपये देने पड़े, तो उसको टाइम बताना। अगर सुरेश ने 900 रुपये 6% के हिसाब से लिया और 1200 रुपये 7% के हिसाब से लिया सेम टाइम के लिए, तो उसको टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ा वो 552 का देना पड़ा। तो हमें टाइम बताना। तो अगर हम मान ले कि सुरेश ने 1 साल के लिए ली होती, ये अमाउंट 1 साल के लिए ली होती, अगर 900 को 1 साल के लिए लेगा 6% पे, तो 900 का 6% निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9 6 54, 54 हो गया। और 1200 को दोनों को सेम टाइम के लिए लिया है, तो हम इसको भी 1 साल के लिए लेंगे, तो 1200 का 7% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया? टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 84 और 54, 80 और 50, 130 और 8, 138। टोटल इंटरेस्ट 138 का आया, पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट दे रखा हो कितना है? 552 है। बट एक्चुअल इंटरेस्ट 552 है। ये इसका कितने गुना? अगर हम देखें तो 13 चौके 52, कितना बना? 520, और 8 चौक 32, 552, मतलब ये इंटू 4 है। मतलब अगर वो 1 साल में 138 दे रहा है तो ये 4 गुना है, तो मतलब उसने कितने साल में दिया होगा? ये एक्चुअल टाइम अपना 4 साल रहा होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है 1 साल मानने में, तो आप क्या करो? टी टाइम मान लो। तो अगर वो 900 के हिसाब से टी टाइम में कितना देगा? 900 पे 6% के हिसाब से टी टाइम में कितना देगा? 40। और 1200 पे 7% के हिसाब से टी टाइम पे कितना देगा? 80/40। और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी है? 552। तो 138 की टी की वैल्यू आ गई 552। इसको सोल्व करोगे तो टी की कितनी आ जाएगी? 4। तो आप ऐसे कर लो। तो अपना आंसर क्या आ गया? 4 ईयर। तो इसको हम ऐसे कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है कि संजय बोरोड ₹900 at 4 पर एनम एंड ₹1100 at 5 पर एनम। 900 तो उसने 4% के हिसाब से लिए और 1100 5% के हिसाब से लिए, और उसने पे किए 364 टोटल। तो पीरियड पूछा, टाइम पीरियड, तो वैसे ही करते हैं कि 1 साल मान लेते हैं कि उसने 1 साल के लिए लिए होंगे। तो 1 साल में वो 900 पे लेगा तो कितना ब्याज आएगा? 36, 9 चौक 36। और 1100 पे 5% का ब्याज कितना आएगा? 55। तो टोटल ब्याज अपना कितना हो गया? 80 और 11 91। 91 का ब्याज होना था, पर हमारा एक्चुअल ब्याज कितना? अपना एक्चुअल ब्याज हुआ 364 का। एक्चुअल ब्याज तो 364 का हुआ। 1 साल में अगर वो 91 दे रहा है तो पर एक्चुअल ब्याज कितना है? 364 है। कितना टाइम है? इंटू 4। ये इसका 4 टाइम है। मतलब अगर उसने 1 साल में 91 दिया होगा तो 4 साल में उसने 364 दे दिया होगा। तो एक्चुअल टाइम अपना कितना है? 4 साल। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है। लैंड ₹1650 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड ₹450 टू सी फॉर 6 ईयर। ए बी को तो 1650 रुपये देता है 2 साल के लिए, और सी को 450 रुपये देता है 6 साल के लिए। रिसीव्ड ₹300, और दोनों से उसको 300 रुपये का इंटरेस्ट पड़ता है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था? टाइम पूछ लेता था और रेट दे देता था। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है टाइम दे दिया, रेट पूछ लिया।
तो अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर हम मान लिया हमारे पास 100 प्रिंसिपल है 20 का इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 20 पे। तो हम क्या करते थे, नेट निकालते, तो नेट चेंज कितना आया 40% का है, 100 का 40% हमारा इंटरेस्ट हो गया कि 40 हो गया। अगर मैं इस बात को ऐसे ना बोल के ऐसे बोलूँ कि कंडीशन वही है, 100 प्रिंसिपल है 2 साल के लिए और 20% रेट है, तो मैं अब की बार नेट प्रिंसिपल निकाल लूँ। अगर 1 साल में उसको 100 पे लग रहा है तो 2 साल में कितने पे लगेगा, 200 पे लगेगा। तो 200 का 20% कितना हो गया, 200 का 20% कितना हो गया 40। तो अपना इंटरेस्ट तो सेम आया। मतलब जो हमारी टर्म होती है P/R/T, इसमें हम किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं, इसको कर लो, इसको कर लो, कभी इसको कर लो। तो अब की बार अगर हम नेट प्रिंसिपल निकालें तो अगर 1650 1 साल में लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, 1650 का डबल। तो 1650 का डबल कितना हो गया, 1600 का डबल 3200 और 50 और 3300, तो टोटल कितना हो गया 3300 हो गया। उसके बाद अगर 450 1 साल का है तो 6 साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 450 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 2400 और 6 पंजे 30, 300, 2400 और 300 कितना हो गया 2700। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ अपना 6000, 2700 और 3300 6000। तो अब उसको टोटल प्रिंसिपल अपना कितना हुआ 6000 हुआ। तो अब उसको टोटल इंटरेस्ट तो 300 मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है 6000 पे। अगर उसको 300 का इंटरेस्ट मिल रहा है 6000 पे, तो इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 गई, ये 3 से 1/20, और 1/20 पर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 5%। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। और अगर इसको हम थोड़ा जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे कर से देखें, तो अगर हम मान लें, यहाँ देखो, यहाँ 10% निकालना आसान है, 10% निकालना आसान है, नहीं हम 1% भी मान सकते हैं, पर यहाँ 10% निकालना आसान है, 1% मानेंगे तो इसका 1% 16.5 हो जाएगा। तो हम पॉइंट में ना जाए इसलिए हम 10% मान रहे हैं। अगर हम रेट 10% मान ले तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 165 का 20%। क्यों, अगर रेट 10% है तो 2 साल में 20% हो गया, तो 165 का 20% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 165 का ये 0 हटाएंगे और फिर डबल कर देंगे, तो कितना आया 330 रेट आया। और फिर हम 450 का यहाँ नेट रेट कितना होगा, 10% मानना, तो नेट रेट 60% होगा। अगर हम 450 का नेट 60% निकाले हैं तो क्या आएगा, हम क्या करेंगे 3/5 कर देंगे। अगर 450 का 3/5 कराया तो कितना आया 270 आया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 600 का। यहाँ हमें टोटल इंटरेस्ट 600 मिला, पर हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है 300। मतलब जो हमने हमारा इंटरेस्ट आया उसका हाफ मिल रहा है। मतलब जो हमने रेट माना था 10%, उसका हाफ रेट होगा तभी 300 आएगा। तो 10% का हाफ कितना होता है 5। तो इससे भी अपना आंसर क्या आ गया 5%। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, अजय बोरोज ₹1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pay rupees for entire year is 186. How much does he borrow at the rate of 12%? तो बोल रहा है कि अजय ने है ना 1500 रुपये उधार लिए 2 मनी लेंडर से। तो उसने क्या किया, एक 12% पर एनम के लोन पे लिया, एक 14% पर एनम के लोन पे लिया। तो उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 186। तो वो बोल रहा है कि 12% के हिसाब से जो लिया गया था ब्याज वो मनी, उस पे उसकी कीमत बताओ। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं, बस इनकी लैंग्वेज अलग है, परसेंटेज में किए थे। अगर हम करके देखें कि उसने टोटल 1500 रुपये लिए हैं, तो हम मान ले कि एक पे उसने ए लिया होगा 1500 का कोई हिस्सा, एक पे बी लिया होगा, इस पे उसको 12%
इंटरेस्ट देना है इसको, इस पे कितना 14% इंटरेस्ट देना है। तो अगर हम एक चीज़ देख करें कि अगर यहाँ हम 14% ना दे के हम यहाँ भी 12% ही दें तो टोटल इंटरेस्ट कितना देगा? टोटल इंटरेस्ट वो 1500 का 12% देगा, 1500 का 12% देगा। तो अगर 1500 का 12% निकाल लें तो 15 इंटू 12 कितना आया? 180 आया। तो 180 का इंटरेस्ट देता, पर वो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 186 का इंटरेस्ट दे रहा है। 186 का इंटरेस्ट क्यों आया? बिकॉज उसने यहाँ बी पे है ना 2% ज़्यादा दिया है। तो बी के 2% की वैल्यू कितनी हुई? 2% ऑफ बी कितना हुआ? 6 हुआ, बिकॉज वो 6 एक्स्ट्रा दे रहा है। अगर बी का 2% 6 है तो उसका 100% कितना होगा? इंटू 50 कर देंगे, इंटू 50 किया तो ये कितना है? 300। अगर बी 300 है, अगर बी 300 है तो ए कितना रहा होगा? टोटल 1500 है तो ये कितना रहा होगा? 1200 रहा होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम प्लस में ही तोड़े 12 + 2, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। हम मान लेते कि वो टोटल पे 14% ही दे रहा है तो यहाँ कितना देगा? यहाँ 14 - 2 कर लेते। अगर वो टोटल पे 14% दे रहा है, टोटल पे 14% दे रहा है तो 1500 का 14% कितना होगा? 15 इंटू 14। अगर 15 का स्केयर होता है, 15 इंटू 14 को हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 15 के स्केयर में से एक 15 घटा दें तो 15 इंटू 14 आ जाएगा। तो 15 स्केयर कितना होता है? 225, उसमें से 15 गया तो 210। तो अगर वो टोटल पे 14% ब्याज देता तो 210 देने थे उसको रुपए, पर वो एक्चुअल में दे कितना रहा है? वो एक्चुअल में 186 दे रहा है। वो कितने ज़्यादा दे रहा है? वो कितने ज़्यादा दे रहा है? वो 24 ज़्यादा दे रहा है। और वो 24 ज़्यादा क्यों दे रहा है? वो 24 ज़्यादा इसलिए दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ 2% एक्स्ट्रा ब्याज दे दिया ए की वैल्यू पे। हमने वो 2% एक्स्ट्रा ब्याज दे दिया ए की वैल्यू पे। तो इस 2% की वैल्यू कितनी है? 24। तो एक की कितनी होगी? 12, और 100 की कितनी होगी? 1200। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जो सी भी वैल्यू पे कैलकुलेट करना आसान दिखे। यहाँ तो दोनों आसान थे, जो कहीं पे एक वैल्यू आसान निकलेगी कैलकुलेट करना परसेंटेज, एक पे मुश्किल, तो आसान वाली पे कैलकुलेट करना। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है कि हम मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट हो 45,000। टोटल 45,000 रुपये उसने बोरो किए। 1 पार्ट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10%, एक 10% के पार्ट पे, एक 12% के पार्ट पे। उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? 5,994 का दिया 3 साल में। उसने 3 साल में टोटल इंटरेस्ट 5,994 का किया। तो वो पूछ रहा है तो 12% पे जो उसने अमाउंट ली थी लोन पे वो कितनी है? तो अगर हम पिछले वाले तरीके से करें तो टोटल 45,000 था। ए ने लिया, ए पार्ट में लिया और ये बी पार्ट में लिया अमाउंट में। ए बी का टोटल 45,000 है। तो इस पे उसने 10% का दिया और इस पे 12% का। अगर हम मान ले उसने बी जो अमाउंट ली है वो भी 10% के पार्ट पे ली होती तो अपना ये चेंज पड़ता। तो अगर टोटल पे 10% देखें तो हम 45,000 का 10% निकालें तो 4500 हो जाए, 4500 हो जाए। पर उसका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 45,000 की चीज़ वो 59,940 में दे रहा है। अगर 45,000 में से हम 59,940 घटाएंगे तो ये क्या आएगा? 0,4914। अगर और वो कितने का टाइम के बाद दे रहा है? वो 3 साल के बाद दे रहा है। अगर वो 3 साल में इतना इंटरेस्ट दे रहा है तो उसने 1 साल में कितना दिया होगा? इसका बटे 3 कर लेंगे तो 1 साल में कितना दिया होगा? 3 चौक 12, 3 नीम 27, 3 आठे 24, इतना 4980। उसने 4980 इंटरेस्ट दिया होगा, पर हम 10% की रेट पे कितना दे रहा हो? 4500। तो मतलब ये जो 440 80 ज़्यादा आ रहा है, 4980 में तो 4500 गया तो कितना आया? 480 ज़्यादा आया। वो 480 ज़्यादा क्यों आ रहा है? वो 480 ज़्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने ये 2% छोड़ दिया। ये बी का जो 2% है वो छोड़ दिया। मतलब बी के 2% की वैल्यू अगर 480 है तो इसके 100% की क्या होगी? इसकी एक की हो जाएगी 240 और 100% की 2 जीरो और लगा दो।
तो ये इसका आंसर हो गया 24,000। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ मैन डिपॉजिट ₹1850 इन अ बैंक एट 7% पर एनम एंड ₹2150 इन अनदर बैंक एट 9% एनम। मतलब वो दो मनी डिपॉजिट करता है, एक 1850 एक 7% की दर से, एक 2150 9% की दर से। तो पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। तो जो उसका इंटरेस्ट सारे सम पे पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो अगर हम इसको ट्राई करें एलिगेशन से भी हो जाएगा, बट अगर नॉर्मली जो हम करते हैं करें तो वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम 1850 का निकालेंगे 7%, फिर ऐड करेंगे उस पर कितना 2150 का 9% निकाल के, फिर जो वैल्यू आएगी मान लो x आ गई, उसको टोटल पे 1850 प्लस 2150 का सम करके टोटल पे फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, ऐसे करेंगे। बट इसको अगर हमारा आंसर परसेंटेज में दिया है तो इसको है ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती हाँ, और ना ही हमें डाटा की नीड होती, बिकॉज मैंने आपको एक परसेंटेज में एक इक्वेशन समझाई थी, वो क्या थी, a+b = c। इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, तो उसका नेट चेंज इसमें आएगा। ऐसे करते थे। अगर हम देखें इसको सोल्व करें तो 0 से 0 गया, 5 से कटा कितने पे, 5 3 15 और 5 7 35, और इसको काटेंगे तो ये क्या कितने पे गया, 5 चौक 20 और 5 3 15। मतलब यहाँ 30 है, 37 है, ये 43 है, तो टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। अगर 37 पे 7% का चेंज आ रहा है और 43 पे 9% का चेंज आ रहा है, तो 80 पे कितना आएगा ये पूछ रखा है। तो अगर हम मान ले कि 80 पे भी 7% का चेंज आएगा, अगर तो इस पे 43 पे भी 7% का चेंज आया होता तो हमारा आंसर 7 हो जाता, पर इस पे 2 ज़्यादा आया है, इस पे 2% का ज़्यादा आया है, 2% का ज़्यादा चेंज आया है। अगर एक पे 2% का आया तो 43 पे कितना आएगा टोटल, 43 इंटू 2 आएगा, 43 इंटू 2 आएगा। और इसको ख़त्म कौन करेगा, इसको ख़त्म ये करेगा कि ये 7% के कुछ ऊपर वैल्यू गई होगी। तो अगर हम देखें कितना ऊपर गया होगा, अगर 2/43 को हम 80 पार्ट में बांटेंगे तो पर हेड कितना आएगा, इतना आएगा। तो 2 से कितना गया 40, तो ये क्या आ गया, 1 सही 3/40। तो ये इसमें ऐड होगा, तो साथ में एक ऐड हुआ, मतलब 8 से तो ऊपर आंसर है। 8 से कितना ऊपर आंसर है, 3/40। और 3/40 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें 3/4 को हम क्या लिखते हैं 0.75 लिखते हैं। तो एक जीरो और है, तो अगर एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ 0.1 और आगे आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, बी। तो ये 8% से इतना ऊपर जाएगा। ये हमने परसेंटेज में याद किया था कि कैसे 3/4 को हम 0.75 लिखते हैं, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं 0.375 लिखते हैं, या 1/8 को देखें तो 0.125 लिखते हैं। अगर यहाँ परसेंटेज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा, ये 37.5% हो जाएगा, ये 12.5% हो जाएगा। क्यों, 1/8 फ्रैक्शन में देखते हैं तो हम परसेंटेज में हम क्या होता है एक्चुअल वो 100/8 होता है, इसलिए वो परसेंटेज में बाद में 12.5 बन जाता है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है अरुण लैंड्स ₹20,000 टू 2 ऑफ हिज फ्रेंड। 20,000 रुपये उसने 2 दोस्तों को दिए, एक को तो दिए उसने 12,000 8% की दर से। तो अब अरुण चाहता है कि वो टोटल पे 10% का इंटरेस्ट बढ़ाएं, टोटल पे उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है कि दूसरे फ्रेंड को कितने में दे। तो सेम वही क्वेश्चन है, परसेंटेज में आंसर है। तो अगर हम देखें इनका रेशो ले तो 12 3 0 से 3 0, ये क्या आया 5, ये 3 आया। तो अगर एक फ्रेंड को उसने 3 दिए तो दूसरे को कितने दिए होंगे, 2 दिए होंगे, तभी टोटल कितना हुआ 5 हुआ होगा। अगर उसने 3 पे 8% दिया है और वो चाहता है कि टोटल पे 5 पे 10% का प्रॉफिट हो, तो ये इतने पे 2% पे कितने का दे, तो इसकी पूछिए। तो अगर हम देखें अगर 8% का प्रॉफिट 1 पे हो रहा है, परसेंट का इंटरेस्ट 1 पे हो रहा है, तो 3 पे कितने का होगा 24 का टोटल।
पाँच 10 पे 5 का हो रहा है, मतलब 1 पे 10% का हो रहा है, तो 5 पे कितने का होगा? 50 का। उसको चाहिए टोटल 50 का इंटरेस्ट, पर हो 24 का रहा है, तो यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा 26 का। अगर 2 पे 26 का हो रहा है तो 1 पे कितने परसेंट का होगा? 13% का। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। सेम टाइप के वही क्वेश्चन है कि 1 पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पे कितने का होगा? एक इतना परसेंट बढ़ गया, दूसरा इतना परसेंट बढ़ गया, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा होगा? जो हम परसेंटेज और इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में करके आ चुके हैं, बस लैंग्वेज अलग हो रखी है, सेम वही क्वेश्चन है। मतलब जहाँ पर भी ये इक्वेशन बने हमने ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है अ मैन हैज एन आउटले ऑफ 2 to 5,000 इज स्पेंड ₹45,000 एट 7.5 पर एनम एंड ₹108,000 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। तो उसके पास है ना 225,000 रुपये थे, तो उसने क्या किया? 45,000 तो 7.5% पर एनम पे स्पेंड कर दिए, और 10800 कर दिया 8% पे। फिर उसने बाकी का जो रिमेनिंग था वो एक सर्टेन इंटरेस्ट पे बेच दिया, दे दिया किसी को, और उसको टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 20,655 मिला। तो वो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले करके आए हैं पीछे वाले 2 क्वेश्चन पर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी सोचें, हम दोनों तरीके से करने का ट्राई करें, तो अगर उसने एक को 45,000 रुपये दिए हैं, दूसरे को 108,000 रुपये दिए हैं, तो तीसरे को कितने दिए होंगे? 45 और 108 कितना हो गया? 153 हो गया। तो टोटल 225 है, तो कितना बचा? 72,000 बचा। 72,000 बचा। अगर हम सीधा 45,000 का 7.5% निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 45 गुणा 75, तो 75 चौके 300, 3,000 और 75 पंजे 375, तो ये क्या हो गया? 3375। इतने का इंटरेस्ट हो गया टोटल। और उसके बाद अगर 108 पे वो 8% का दे रहा है, टोटल इस अमाउंट पे 8% का दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,080 गुना 8, वो क्या हो जाएगा? 0, 8 8 64 और फिर 8, इतना हो जाएगा। तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ इन दोनों अमाउंट से? उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 5, फिर 7 और 4 1, 6 3 9 और 1 और 8 3 11 और फिर 1 12, तो इतना हो गया। 12,115 का इंटरेस्ट हुआ उसका। सॉरी, 12,000 कितना हुआ? 12,015 का हुआ। 12,015 का उसको हुआ टोटल इंटरेस्ट हुआ। तो अगर उसको टोटल इंटरेस्ट 20,615 का हो रहा है और इन दो अमाउंट में 12,015 का हो गया, तो इस बाकी अमाउंट पे कितना हुआ होगा? अगर हम 20,000 में से 12,000 घटाए तो कितना बचा? 8,000 बचा। तो यहाँ कितनी बची? 8,655 बची, और इसमें से 15 और घटा दे तो 8,655 में से 15 गया तो कितना बचा? 8,640, ये बचा। तो इस अमाउंट पे उसको इतना इंटरेस्ट मिला। अब अगर हम 72,000 का 10% भी निकाले तो क्या आएगा? 7200 आएगा। मतलब वो 10% से तो ऊपर आंसर। तो 10% से ऊपर अपना क्या कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर अब हम इसको दूसरे तरीके से करने का ट्राई करें, वो क्या है? हम इनका रेशो लें अगर, तो 45 108 और 72 का रेशो, 3 जीरो तो कट गई। 45 108 और 72 का रेशो ले तो 9 से कटेगा, तो 9 पंजे 45, 9 से कितने पे गया? 12 पे, और 9 से कितने पे गया? 8 पे। और टोटल कितना आया? 12 और 5 17 और 8 25। तो अगर 5 पे 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है, 12 पे कितने का हो रहा है? 8 पर का हो रहा है, तो हमें 8 पे निकालना है कितने का होगा। तो 25 पे टोटल पहले निकाले कितने का हो रहा है। अगर टोटल प्रॉफिट उसको 20,655 का हो रहा है 25,000 पे, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी? हमारी आएगी 20,625 अपोन में 2250, और 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो अगर हम इसको 15 से करें, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 3 से भी कट रहा है और 5 से भी, तो 15 से कटेगा तो 150,
और 15 एकम 15, कितना बचा 56, 15 × 45, कितना बचा 115, 15 सत्ते और फिर 105, 15 सत्ते। तो अब अगर हम इसको फिर से 3 से सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा, 3 चौक 12, फिर 1 7, 3 पंजे 15 और 3 नीम 27। तो ये आ गया। अब ना इतना आया, इसके बाद अपोन में 50 है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे 100 बन जाएगा और वो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का डबल करेंगे तो 90, 900 और 9 का डबल 18 तो 918, तो 2 जीरो है तो 9.18। तो यहाँ पे 9.18% का प्रॉफिट हो रहा है, 9.18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर अब हम यहाँ देखें कि उसको टोटल में 9.18% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 9.18 से कम हो रहा है, यहाँ भी 9.18 से कम हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू हो रही होगी वो 9.18 से तो ऊपर रही होगी, तभी उसको 9.18 का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ टोटल में। बिकॉज यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा होगा तभी तो 9.18 का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी 9.18 से तो ऊपर होगी। तो इससे अपना ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट जाएगा। अब सी और डी में देखते हैं। अगर हम मान लें कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल पड़ रही है इस मेथड में, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन से कर रहे लेते हैं कि 2 ऑप्शन ही तो काटने हैं, 2 तो कट गए। अगर हम यहाँ मान लें कि यहाँ 9% का हुआ, यहाँ 9% होगा, 9.18 ना हो के 9% होगा, और यहाँ भी 9% का प्रॉफिट मान लेते हैं कि 9% का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हम मानते थे कि यहाँ भी 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ होगा कि यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ 9% से कितना कम हो रहा है, -1 का, और 12 पे करेंगे तो × 12। तो इस -12 को कौन ख़त्म करेगा, ये 8 ख़त्म करेगा। क्यों, अगर ये 12 कम जा रहा है तो ये 12 ज़्यादा जाएगा, ये 12 ज़्यादा जाएगा। अगर ये 12 को हम 8 में बांटेंगे तो कितना बना, ये 3/2 बना। तो अगर और 9 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो 10 से ऊपर वैसे चला गया, मतलब जो भी वैल्यू होगी 10 से ऊपर होगी। तो अपना आंसर फिर से हो गया, तो हमें इसकी निकालने की नीड ही नहीं पड़ी। तो क्यों, ऑप्शन तो इसी से ऊपर हो गए, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम ये वाला सेशन ओवर करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।